मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उन्हें एक आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। यह विश्वास उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी संबल देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ईश्वर मेरे साथ है केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभूति है जो व्यक्ति को आत्मबल और मानसिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर को मानने का अर्थ केवल किसी मूर्ति या किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करना नहीं होता, बल्कि यह विश्वास रखना है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में एक दिव्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने मन, आत्मा और कर्म से यह मानता है कि उसकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए एक सर्वोच्च सत्ता है। यह विश्वास आत्मिक संतोष देता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है। इन कठिन समयों में ईश्वर पर अटूट विश्वास उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चाहे आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर सामाजिक कठिनाइयां, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने संघर्ष में धैर्य और साहस बनाए रखता है। इतिहास गवाह है कि महान विभूतियों ने भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान संतों ने भी इस विश्वास के साथ जीवन जिया कि ईश्वर उनके साथ है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो उसमें अद्भुत आत्मबल उत्पन्न होता है। आत्मबल का सीधा संबंध मानसिक शांति से होता है। मन की शांति का अर्थ केवल चिंताओं से मुक्त होना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतोष बनाए रखना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हर कठिनाई के बाद सुखद समय अवश्य आता है। ईश्वर के साथ होने की अनुभूति केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक भावना है। यह भावना व्यक्ति को भौतिकवाद से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस भावना को और भी प्रबल कर सकता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाता है और वहां उसे ईश्वर का अनुभव होता है। ध्यान और प्रार्थना व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं और उसे आंतरिक शांति देते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है वह सदैव नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। ईश्वर का साथ होने की भावना उसे गलत कार्यों से बचाती है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह न केवल अपने स्वयं के जीवन में बल्कि समाज में भी सच्चाई और सदाचार को प्रोत्साहित करता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं। वे दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनुभव होता है कि ईश्वर उनके साथ है और वे उसी की इच्छा का पालन कर रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन ऐसे समय में ईश्वर में अटूट विश्वास उसे संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देता है। हम देख सकते हैं कि अनेक महापुरुषों को प्रारंभ में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी भी यह विश्वास नहीं छोड़ा कि ईश्वर उनके साथ है। ईश्वर मेरे साथ है केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत दृष्टिकोण है। यह हमें न केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि हमें नैतिकता, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। यह विश्वास हमें आत्मबल, मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, कभी निराश नहीं होता और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इस विश्वास को अपनाना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है और इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस चैनल ईश्वर मेरे साथ है को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।